प्रेस में बहुत ही बढ़िया आर्टिकल आया है जो बोलता है इसी रियल टेस्ट विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द ऑपोजिशन। जो इलेक्शन कमीशन को चाहिए दोनों चीजें इंश्योर करनी चाहिए, जैसे कि रेगुलेशन रूलिंग पार्टी के लिए और रीअश्योरेंस ऑपोजिशन के लिए, टू इंश्योर कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड फेयरनेस। इसमें एसवाई कुरैशी बोलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है कि वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का पूरा लॉयल्टी जो है वो रूलिंग पार्टी एग्जीक्यूटिव की तरफ नहीं होना चाहिए। वो बताते हैं दो केसेस के थ्रू, टीएन सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अनूप बनवाल यूनियन ऑफ इंडिया। इन केसेस में बेसिकली बोला गया था कि कैसे इलेक्शन कमीशन को फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने चाहिए। आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली बोलता है कि सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए, और ये सारी पावर्स जो हैं ये लागू होती हैं इलेक्टोरल रोल, एसआईआर पे और इलेक्शन कंडक्ट कराने में। किसके इलेक्शंस? पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के। अपॉइंटमेंट कैसे होता है? आर्टिकल 324(2) क्लॉज बोलता है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाएंगे थ्रू प्रेसिडेंट, और उनको सिलेक्ट पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और कैबिनेट मिनिस्टर करेगा। ये कैबिनेट मिनिस्टर पीएम के थ्रू अपॉइंटेड होंगे, और ये ऐसा बोला गया है अंडर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। इस एक्ट के थ्रू बेसिकली कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, क्योंकि 2023 से पहले ये बोला गया था अंडर अनूप बनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि पीएम, सीजीआई और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे अंटिल अनलेस पार्लियामेंट एक लॉ ला देता है। डिबेट ये था कि इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस खतरे में है, क्योंकि इस एक्ट से कैबिनेट मिनिस्टर को ला दिया गया सीजीआई को रिप्लेस करके। तो अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस आ गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर ला दिए गए हैं, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस में काफी ज्यादा रोल प्ले करेंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पे अकेले बढ़ गए। और ये देखा भी गया अंडर 2024 जनरल इलेक्शंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अगर रिमूवल चाहिए तो सीजीआई जैसे कंडीशंस के थ्रू होगा, इलेक्शन कमिश्नर का ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओनली। आर्टिकल पे वापस आए तो एसवाई कुरैशी बेसिकली बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन को बेसिकली बिहेवियरल रिफ्लेक्शन लाना होगा, अपने फंक्शनिंग में चेंजेस लाने होंगे ताकि पब्लिक कॉन्फिडेंस को लाया जा सके। फिर वो अपने टेन्योर के बारे में बताने लग जाते हैं कि मैंने किस तरीके से लालू प्रसाद जी को, उनका कॉल आता है, उनको कैसे इंश्योर किया, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उनको प्रोवाइड करी। बाद में वो बताते हैं कि उन्होंने जो भी फिलॉसफी यूज करी वो कोई नई नहीं थी, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ही थी। ऑफिशियल मशीनरी को यूज ना करना कैंपेनिंग के टाइम पे, पब्लिक रिसोर्सेज को यूज ना करना, और इलेक्शन के टाइम पे नई पॉलिसीज को ना इंट्रोड्यूस करना। फिर वो बताते हैं कि 2024 जनरल इलेक्शन के टाइम पे अपोजिशन ने बहुत सारे रिजर्वेशन एक्सप्रेस किए थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और वो काफी ज्यादा बायस्ड दिख रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया था, जो कि एक गलत मूव था। तो यहाँ पर बेसिकली पूरे आर्टिकल में यही बोला गया है कि कैसे चीफ इलेक्शन कमीशन को अपना ट्रस्ट इशू करना पड़ेगा टू द अपोजिशन इटसेल्फ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉट अ बॉडी रिजर्व फॉर सर्विंग द रूलिंग पार्टी इटसेल्फ।